हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम पुराने नियम से बीच का अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 19। लिखा है, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसमें भजनकार परमेश्वर की महिमा कर रहा है कि ये जो सृष्टि जिसकी रचना प्रभु ने की है वो परमेश्वर की महिमा का कैसे वर्णन करती है। हालेलुया। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि ये जो आकाश है वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, यानी बता रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो आकाश मंडल है प्रभु के हाथों के कामों का वर्णन करता है कि प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से आकाश को टिकाया है, उसमें सूर्य को विराजमान किया, चांद को विराजमान किया, तारागण को बैठाया है। हालेलुया। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती, न तो कोई बोली न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया, उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है और सूरवीर के समान अपने वेग दौड़ने से हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है, उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि जो सूर्य है वो वेग से निकलता है और अपने चक्कर को पूरा करता है और उसकी गर्मी सभी को पहुंचती है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से इस सृष्टि को बनाया है और उसकी हर एक रचना अपने कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो खरी है, यानी सच्चा है, वो प्राण को यानी हमारे जीव को आनंदित कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो प्रभु का नियम है वो विश्वास योग्य है, वो साधारण लोगों के यानी एक सीधे इंसान को भी वो बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि यदि मनुष्य इस वचन पर मनन करे, इसे पढ़े, तो मायने नहीं रखता कि वो संसारिक जीवन में पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसके पास कितनी ज्ञान है, कितनी बुद्धि और समझ है। वो कहता है कि वो साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। यानी प्रभु के वचन हम पढ़ते जाएंगे तो हम बुद्धि में भी डिलडाल होते जाएंगे। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो सोने से भी बहुमूल्य है और कुंदन से भी बढ़कर है। हालेलुया। वह मधु से और टपकने वाले छत्तों से भी मधुर यानी मीठा है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि इस वचन को पालन करने से बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है, यानी छुटकारा मिलता है। हालेलुया। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, अपने बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हे हो परमेश्वर, मेरे चट्टान, मेरे उद्धार करने वाला। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि हे प्रभु, अपने पाप अपनी गलती को कौन समझ सकता है, अतः तू मेरे ऊपर ध्यान लगाए रह और मुझे मेरे पाप से बचा के रख, ताकि मैं तेरे सम्मुख खरा बना रहूं। हालेलुया। यहाँ भजनकार हमें ये सिखाता है कि हमें प्रभु के पास अपनी कमियों को लेके जाना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कमी है, इससे मैं नहीं बल्कि आप मुझे छुटकारा दिला सकते हैं। मुझे मेरे पापों से, मेरे गुप्त पापों से, मेरी गलतियों से, मेरी उलझनों से मुझे बचाएं, ताकि मैं खराई के साथ आपके राहों पे चल सकूं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि प्रभु का वचन जो है इसे मानने से प्रतिफल मिलता है, यानी हमारे जीवन में हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। हमें प्रभु के राहों पे खराई के साथ चलना है, हमें प्रभु के सम्मुख अपनी
परिस्थितियों को लेके जाना है, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके, हमें छुटकारा दे सके। हालेलुया, आमीन।